राम। एक समय था जब राम मंदिर का मुद्दा सियासी था, लेकिन आज पूरे देश में आस्था की लहर है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद ने आज से पूरे देश में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि दी है। वहीं भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी अपने वेतन से 1 लाख रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए दान स्वरूप दिए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहां पर विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के धन संग्रह अभियान से पहले ही कांग्रेस सड़कों पर उतर गई थी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने, और इस चंदे पर सियासत भी खूब हुई। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही कि लंबे समय तक राम मंदिर जो राजनीति का मुद्दा बना रहा, आज राम के काज में किसका कितना योगदान, तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 3 बेहद खास मेहमान। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख जितेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में इंदौर से जुड़े हैं बीजेपी नेता गोविंद मालू, और भोपाल से जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले रुख करेंगे विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख जितेंद्र सिंह चौहान जी का। चौहान जी, ये पूरा धन संग्रह अभियान है, किस तरह से शुरुआत हुई, कितने दिन का अभियान होगा, कैसे आम आदमी इसमें जुड़ सकता है, अपना अंशदान दे सकता है, इस बारे में विस्तार से बताएं। जी नमस्कार। यह जो अभियान है वो पूरा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मार्गदर्शन में यह अभियान चल रहा है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा अभियान हमारे जो प्रांत है मध्य भारत प्रांत में यहाँ प्रारंभ हुआ है आज। और इस पूरे अभियान के अंदर जो हर हिंदू का सहयोग, चाहे वो छोटे छोटा एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो, वो भी सहयोग कर सकता है। इसमें 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये ऐसे ट्रस्ट से कूपन आए हैं, और उससे ऊपर कोई सहयोग देना चाहता है तो रसीद बुक है। और इसके अंदर 20,000 तक का हम कैश पैसा ले सकते हैं, और 20,000 से ऊपर जो है वो चेक के माध्यम, डीडी के माध्यम से ही हम ट्रस्ट के नाम से ही ले सकते हैं। इसमें साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के पास एक 5 लोगों की टोली हमारी पहुंचने वाली है हर घर तक, जो उनसे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग की अपील कर रही है, और उनसे सहयोग लेगी। जो उनकी श्रद्धा भक्ति होगी वो अपना तन मन धन से उसमें सहयोग कर सकते हैं। जी, हमारे साथ बीजेपी नेता गोविंद मालू जी भी जुड़े हुए हैं। मालू जी, लंबा संघर्ष आपने देखा, मुद्दा बीजेपी ने ही उठाया था, और एक तरीके से कहें कि राम जन्मभूमि आंदोलन और ये पूरी लड़ाई बीजेपी की आगे बढ़ने में भी बहुत हद तक सहायक रही है। इस मुकाम तक पहुंची बीजेपी भी इस आंदोलन के साथ साथ। आज जब आप ये दिन देख रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही कि अब राम के काज में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का, बड़े दिग्गजों का कितना योगदान होता है। शिफाली जी, राम के काज में केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश का योगदान है। कोई दूसरा राजनीतिक दल चाहे तो वो भी मुक्त हस्त से कर सकता है, क्योंकि ये तो राम काज है। ये राम मंदिर का निर्माण भारत की अस्मिता, भारत के स्वाभिमान का निर्माण है। जो जिन आतताइयों ने इस देश पर आक्रमण कर आक्रांताओं ने आक्रमण कर संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया, उसके पुनर्निर्माण का और पुनर्जागरण का एक अभियान है। राम मंदिर तो एक प्रतीक है उसका अयोध्या में, और उसकी आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है, और हम कभी पराजित नहीं हुए। ये आगे आने वाली पीढ़ी जब वो भव्य मंदिर देखेगी तो वो कहेगी, और अगर वो कोई ऐसा ढांचा दिखता तो कहते कि किसी ने हम पे आक्रमण करके हमारे पूर्वजों को के मंदिर को, ये हमारे
आराध्य के मंदिरों को तोड़ दिया और हम पराजित हुए। तो ये भाव का जागरण का सवाल है, उसमें कोई भी अपना योगदान दे सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इसमें सहयोगी रही है, मुख्य तो विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा ये आंदोलन लड़ा गया। राम जन्मभूमि आंदोलन वो उसको हमने सहयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरे भी दल चाहे, आज कई जगह कांग्रेस के भी लोग एकत्रित कर रहे हैं धनराशि और वो कह रहे हैं, तो हम इसका स्वागत करते हैं, करना ही चाहिए। क्योंकि ये देश की अस्मिता, आस्था और श्रद्धा का सवाल है, किसी व्यक्ति विशेष का और किसी के मुद्दा नहीं है। राम कभी मुद्दा नहीं हो सकता, राम तो हमारे आस्था। बिल्कुल मालू जी, कांग्रेस तो ये कह भी रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी सपना यही था कि राम मंदिर का निर्माण हो, और उसी सपने को लेकर वैसे ही पर्चे लेकर कांग्रेस जा रही है जनता के बीच में। देखिए शिफाली, पराजय तो लावारिस होती है और जीत के कई दावेदार होते हैं। जब ये विक्ट्री हो गई इसमें, जब इसमें एक योद्धा बनकर राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक लोग उभरे और उसको अंतिम परिणति तक ले गए, न्यायालय के निर्णय, कई बार की बातचीत हुई लेकिन न्यायालय का निर्णय आया और जल्दी से न्यायालय ने भी इस पर संज्ञान लिया और निर्णय दिया, तो वर्डिक्ट आया। उसके साथ जब देश हो गया तब ये लोग कह रहे, नहीं तो राम को तो काल्पनिक बताते थे ये लोग। राम जन्मभूमि पर मंदिर बने, इसमें जितने अड़ंगे लगाए जा सकते थे कांग्रेस ने लगाए हैं, और वो भी न्यास, वो भी ताला खुलवाने, तो वो तो कोर्ट का आदेश था। ये भले ही श्रेय लें, और मैं कहता हूं कि अब लेना चाहिए इनको श्रेय। मैं इनका स्वागत करूंगा कि ये राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में श्रेय भी लें और उसमें सहयोग भी करें। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, जो धन संग्रह आपने अभियान शुरू किया, वीएचपी से पहले कांग्रेस ने शुरू कर दिया मध्य प्रदेश में, बीजेपी उस पर यह सवाल उठा रही है कि अब आ रहे हैं, जब क्रेडिट लेने की बात है, जब श्रेय लेने की बात है, तब कांग्रेस की एंट्री हो रही है। देखिए शिफाली जी, भगवान राम करोड़ों भारतीयों और दुनिया भर में फैले हुए हिंदुओं की आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। ये हर्ष का विषय है कि राम मंदिर निर्माण प्रारंभ हो रहा है। हमारे नेता राजीव गांधी जी का सपना पूरा हो रहा है। गोविंद मालू जी ने कुछ बातें बहुत अच्छी कही, लेकिन उन बातों को राजनीतिक रूप से आपने तोला। आपने कहा राम मंदिर के दरवाजे न्यायालय के आदेश पे खोले गए, बिल्कुल खोले गए, लेकिन जब शिलान्यास के लिए अनुमति हमारे नेता राजीव गांधी ने दी 9 नवंबर 1989 का, किसी न्यायालय का कोई आदेश नहीं था। राजीव गांधी जी ने स्वेच्छा से शिलान्यास और राम मंदिर के भूमि पूजन की अनुमति दी। विश्व हिंदू परिषद के उस समय के ज्वाइंट सेक्रेटरी कामेश्वर चौपाल जी ने पहली ईंट रखी। योगी आदित्यनाथ जी उस मौके पे उपस्थित थे, जो आज भी आपके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी इसका श्रेय नहीं लिया। दूसरी तरफ आप 2 से 300 तक पहुंच गए राम मंदिर के नाम पर, हर चुनाव में श्रेय लिया। 6 साल अटल जी की सरकार रही, 6 साल मोदी जी की सरकार रही। बताइए संसद में आप कौन सा कानून, कौन सा विधेयक लेके आए? अंततः न्यायालय के आधार पर राम मंदिर निर्माण का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इसमें आपका क्या योगदान है? बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए आपके तमाम नेताओं ने न्यायालय में एफिडेविट दिया कि हमारा कोई रोल नहीं है, हम वहां उपस्थित नहीं थे, बाबरी मस्जिद विध्वंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आप किस चीज का श्रेय ले रहे हैं? आप केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे नेताओं ने तमाम हिंदुओं से और पूरे भारतीयों से, सभी धर्मों में कहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्वेच्छा से राम मंदिर के लिए धन दें, लेकिन किसी की दुकान ना चलने दें। इसलिए अकाउंट के माध्यम से दें, ऑनलाइन दें, चेक के माध्यम से दें। इसी तरह का धन संग्रह 1988-89 में हुआ। करोड़ों रुपए जिनका आता पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बता दे वो धन कहां गया, उसको इस राम मंदिर निर्माण में क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए जनता अपने धन को भगवान के लिए दे और अकाउंट के माध्यम से दे, किसी को राजनीति चमकाने के लिए ना दे, दुरुपयोग करने के लिए ना दे। मालू जी जवाब चाहेंगे आपका इस पर? शिफाली जी, ये हम तो कभी श्रेय नहीं लेते इसका। जनता इसका श्रेय उन्हीं लोगों को देती है जो इसमें अगुवा रहे हैं, जिन्होंने इसमें संघर्ष किया है, जिन्होंने इसमें बलिदान किया है। कांग्रेस ने इसमें अड़ंगे लगाए, ये दुनिया जानती है।
हम कोई श्रेय की राजनीति नहीं करते। हम तो हमेशा ये कहते रहे कि राम जन्मभूमि के निर्माण में जो भी बाधा आएगी हम उसको दूर करेंगे, हमारी सरकार दूर करेगी। कांग्रेस ने कभी मालू जी वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार कौन सा कानून लाई? आप बताइए ना, अटल जी से लेकर मोदी जी तक कौन सा कानून लाए आप लोग सरकार में? कहा था कि बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी, आज भी हम कह रहे हैं, आज भी हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मंदिर नहीं बना रही है, मंदिर तो न्यास बना रहा है। हमने जितने भी इसमें बाधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है। सरकार ने जो पक्ष रखा है उसमें आपने तो हलफनामे में काल्पनिक कहा, हमने थोड़ी कहा। बिल्कुल सरकार ने ये सहयोग किया, हमने जो असली बात थी वो कही थी। आपने तो वोट बैंक नहीं बिल्कुल कहा, हलफनामा है भाई, कोर्ट में क्यों झूठ बोलते हो? कोर्ट में वो तो सारी दुनिया को मालूम है किस तरीके से आपके वकीलों ने उसको हलफनामा देते हुए काल्पनिक कहा। और सेतु राम जन्मभूमि में जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको अटल जी ने स्वीकृत किया, उसी प्रोजेक्ट के तहत एएसआई ने दिया था आपका ड्रीम नहीं। हमारी आप राम सेतु को भी कपोल कल्पित कल्पना मानते थे। अब श्रेय लेने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत? ये आप आ गए 42 पर, खोला गया था 42-50 पर राम के कोप से ही आए श्रीमान। राम सेतु तोड़ने की बात की गई थी। आपने नहीं, बिल्कुल नहीं था। हमने सेतु समुद्रम 2003 फरवरी में, फरवरी 2003 में आप लोगों ने राम सेतु को काल्पनिक माना और भगवान राम को काल्पनिक माना। आपकी सरकार, अटल जी की सरकार ने राम सेतु प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया था। ये तथ्य है, कोर्ट में तथ्य है, सारी दुनिया ने जानती है। एएसआई ने एफिडेविट दिया 2008 में, हमारी सरकार ने वो एफिडेविट भी वापस लिया, लेकिन प्रोजेक्ट आपकी सरकार का था। आपने भ्रम फैला दिया। हमने तो हमारे मैनिफेस्टो में दिया। अब आप श्रेय लें चाहे कुछ करें, अब चिड़िया चुग गई खेत। अब जनता जानती है कि अब ये दबाव के कारण आप आ रहे। जब आपको तो वोट बैंक देखना है, आप लोगों को मुसलमानों का वोट बैंक लेने के लिए आपने दंगे करवाए। बताइए, जब आपने बाधा डाली, रथ यात्रा में बाधा किसने डाली? राजनीतिक दलों में अब इस मुद्दे को श्रेय लेने की होड़ किस तरह से मची हुई है, रुक करेंगे वीएचपी के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह चौहान साहब का। चौहान साहब, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था तब नारा उठा था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। असल में वीएचपी और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट आज आकलन कर पा रहा होगा और अब आज से आकलन शुरू होगा कि वाकई कितने लोग राम के काज में जुट रहे हैं। अभी तक कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा था कि जो ट्रस्ट का उस समय का दे रहे थे, जो ट्रस्ट का पैसा आया, वो ट्रस्ट का पैसा वो वही ट्रस्ट के अधीन है, उसका ट्रस्ट का ऑडिट होता है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट था पहले का, उससे रिकॉर्ड से आप जानकारी मिल सकती है, आप आवेदन देके जानकारी ले सकते हैं। पूरा पैसा वो ट्रस्ट के अधीन है, उसका उस ट्रस्ट का ऑडिट होता है। इसलिए आप जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। अगर आपको जानकारी चाहिए, ट्रस्ट से जानकारी मिल सकती है आपको। दूसरी बात, ये जो अभियान राम पूरे देश के अंदर है, उत्साह बना हुआ है, हर व्यक्ति राम के लिए अपना तन मन देने तैयार है। और ये अभियान हमारा 1 तारीख से बड़े संग्रह का प्रारंभ हो चुका था। हर प्रकार का व्यक्ति, जहां तक हम बात करें विदिशा बासोदा में किन्नर समाज के व्यक्ति भी आगे आए हैं और उन्होंने बड़ा सहयोग इस समाज राम मंदिर के लिए किया है। तो छोटे से छोटा सहयोग और बड़े से बड़ा सहयोग, पूज्य संत लोग भी आगे आ रहे हैं, अपना धन का सहयोग राम मंदिर के लिए दे रहे हैं, बड़े बड़े व्यवसायी भी आगे आ रहे हैं। तो सभी पूरा समाज इस राम मंदिर के लिए आतुर है, इस निर्माण में अपनी नींव धन के रूप में लगाना चाहता है और पूरा समाज उसके लिए पूरा सहयोग कर रहा है। और हम भी सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करेंगे कि आप सब भी सहयोग करिए इस राम मंदिर निर्माण के लिए। आप चाहें तो डायरेक्ट ट्रस्ट के खाते में भी दे सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है उसके लिए। अभियान जो चल रहा है वो हर हिंदू का सहयोग, एक गरीब से गरीब, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी हमारा जो बंधु है वो भी अपना 10 रुपए का सहयोग राम मंदिर निर्माण के लिए दे सके। इसलिए उस हर व्यक्ति के पास पहुंचने का हमारा अभियान है, ताकि जब वो व्यक्ति रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे तो उसके मन में ये लगे कि ये मेरे राम का मंदिर है, ये मेरे प्रभु श्री राम का मंदिर है और इसमें मेरा भी सहयोग है।
हम किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं बनाना चाहते। इसलिए यह मंदिर हर हिंदू का मंदिर है, हर उस व्यक्ति का मंदिर जो अपने प्रभु राम को अपना मानता है, अपने पूर्वज मांगता है, उसका राम में श्रद्धा है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल, किसी समाज, किसी भी पंथ का हो, उस सबका सहयोग हम लेने के लिए तैयार हैं। और हमारी टोलियां हर गांव, हर मोहल्ले, हर बस्ती तक पहुंचने वाली हैं। सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप राम के काम में अपने तन मन धन से सहयोग करें। बिल्कुल अजय जी, सुन रहे होंगे आप भी विश्व हिंदू परिषद के इस अभियान का हिस्सा बने। सवाल लेकर मैं आऊंगी अभी आपके पास। फिलहाल गोविंद मालू जी का रुख। मालू जी, पिछले दिनों कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने यह आरोप लगाया था कि धन संग्रह का जो अभियान है और इसके पहले जो रैलियां निकाली गई, उसमें असल में एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा था। मैंने शिफाली जी पहले ही कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है और शुरू से करती रही है। पहले राम जन्मभूमि आंदोलन में चारों सरकारों को किसने बर्खास्त किया, और उसके बाद लगातार एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, उनके वोट लेने के लिए लगातार वो इस तरह की बातें कहते भी रहे हैं और शगुफे भी उछालते रहे और देश में बेबनस्ता भी पैदा करते रहे। जो लोग आतंकवादियों को जी लगाकर बोलते हों, उनके सम्मान में कसीदे करते हों, और इस्लामी प्रचारकों को जो देश में विध्वंस फैला रहे हैं पूरे विश्व में, जिन्होंने आतंक की एक कहानी रच दी, उनको परमिशन दिला रहे हैं, उनको रेडियो को और उनके इस्लामी उपदेशकों को। तो मैं समझता हूं कि उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दिग्विजय सिंह तो मौलाना हैं और वो मुखौटा हैं, केवल कांग्रेस का वो मुखौटा है जो मुस्लिम परस्त होने की अपने आप को मोहर लगाता है और उनको बार बार ये याद दिलाता है कि हम आपके बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम लीग से समझौता करने वाले ये लोग हैं, इनका इतिहास वो रहा है, इसलिए कोई नई बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में जितने भी आतंकवादी पनपे वे उनकी सरकार में पनपे हैं, और जब 10 साल की दिग्विजय सिंह सरकार थी तब कितना हथियार कांड हुआ, सिमी का नेटवर्क पनपा। इसलिए ये देखिए, धर्म से सवाल नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को प्रश्रय देना यह आपत्तिजनक है। आप किसी भी बैंक की राजनीति करिए, वोट बैंक की करिए, पर वो आरोप ये लगा रहे हैं मालू जी देश में कि जो रैलियां निकल रही हैं उनमें हथियार लहराए जा रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं, खास तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, खास वर्ग के मोहल्ले जो है वहां पर जाकर जय श्री राम के नारे लगाना यदि आपत्तिजनक है तो हम बार बार ये नारे लगाएंगे, बार बार रैली निकालेंगे। कोई हथियार लेकर नहीं निकल रहा है, कोई रैली में कुछ नहीं कर रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। केवल ये विश्व हिंदू पर अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जब पथ संचलन निकलता था तब भी इनकी सरकार में कई बार उन्होंने इस बात की जांच की कि ये तो हथियार लेकर निकलते हैं। ये केवल भय पैदा कर रहे हैं, भयाक्रांत होकर भयादोहन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल सीरियस है और ये हम तो सब वर्गों का इसमें सहयोग लेंगे। हिंदू वो भारतीय है, जो भारतीय है, जो भारत में रहने वाला है, हम उसके चाहे उसकी कोई भी धर्मावलंबी हो, राम तो सबके आराध्य है। हम सबके लिए मुक्त हस्त से उसमें सहयोग की अपील करते हैं, चाहे वो किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला हो। यदि वो आस्था रखता है राम में तो हम उसका स्वागत करेंगे। अजय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बड़ी देर से मुस्कुरा भी रहे हैं। अजय जी, एक तो जो जितेंद्र सिंह चौहान कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सामने आ रही है तो बिल्कुल खुलकर आप सामने आए, सिर्फ ये बात नहीं कि ट्रांसपेरेंसी रहे, धन संग्रह भी इकट्ठा हो और आप इसमें उनकी मदद ले सकते हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का जो आरोप है उस पर मालू जी का बयान आपने सुना ही अभी। देखिए शिफाली जी, विश्व हिंदू परिषद के नेता जो कह रहे हैं हम उनकी बात का स्वागत करते हैं, और मैं आपको इतिहास में भी याद दिलाता हूं, जब हमारे नेता राजीव गांधी जी ने शिलान्यास की अनुमति दी तो हमने वो अनुमति भी विश्व हिंदू परिषद को ही दी थी और उन्हीं के माध्यम से शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था। कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती है कि हम इसका श्रेय लेने के लिए अपने किसी संगठन के माध्यम से शिलान्यास करवाते। अब तो दबाव है इसलिए बोलना पड़ रहा है आपको। मालू जी, जन दबाव है भारत के नागरिकों का। मालू जी संयम से सुनिए, आपकी 2-3 बातों के ये दबाव में बोल रहे हैं आप। विश्व हिंदू परिषद का नाम तो पहले कभी लिया नहीं आप। मालू जी विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट सेक्रेटरी कामेश्वर चौपाल ने शिलान्यास किया था 1989 में, 30 साल पुराना इतिहास। हाँ किया था ना, तो आप क्यों बोल रहे हैं? वो हमारी सरकार क्यों बंद किया आपने? दूसरी बात क्यों बंद किया आपने?
हमने राम काज के लिए चारों सरकारें कुर्बान कर दी, हमारे कार सेवकों की हत्या करी आप लोगों ने। जवाब भी सुन, ये रावण के वंशज हो आप लोग, संयम से जवाब राम के नहीं हो, रावण के वंशज हो आप लोग। बौखलाइए मत, मुझे बताइए ये देश जानता है कि राम कौन है और रावण कौन है। राक्षसी प्रवृत्ति है आप लोगों में, सरकार बनाई थी, ये बहुरूपीय हो आप लोग। इस देश का विभाजन कराया, इस देश के धर्म का विभाजन आप करा रहे हैं, संस्कृति और सभ्यता को आप नोट के खा रहे, सत्ता के लिए, सत्ता के पिपासु हो आप लोग। ध्रुव सक्सेना ISI के लिए काम करते थे, आप लोग सत्ता के पिपासु हो। जनता ने जगह दिखा दी आपको, इतिहास के कूड़ेदान को धोखा दिया, आपको इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया। अब कभी उठ के नहीं आ सकते आप, झूठ बोलते रहे। ये राम के कोप का शिकार होना पड़ रहा है आपको। जनता माफ नहीं बगुले भगत बन के आ रहे हो, जनता माफ नहीं अब बगुले भगत बन रहे हो। जनता जानती है कि सबसे बड़े अपराधी आप लोग हो, और हमारे नेता का सपना पूरा हो रहा है। राजीव गांधी का नाम लेते हैं, उनके सपने का नाम लेते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं। वाह, झूठ की तो इतना हद हो गई। शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं। अटल जी का प्रोजेक्ट था सेतु समुद्र, अरे हमारे तो कई शहीद हो गए, हमारे लोग शहीद हुए, हमारे लोग शहीद हुए आजादी के आंदोलन में, और राज आप कर रहे हैं। आपके घर में से कोई व्यक्ति शहीद हुआ? आपकी 12 साल सरकार रही, बताइए कांग्रेस ने आंदोलन को हाईजैक करके और सत्ता प्राप्त कर ली। झूठ बोलने आप से लोग काम तो नहीं चलेगा। झूठे भगवान मक्कार राम लोग के हैं। नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आपकी दुकान बंद हो रही है, आपके जैसे निर्लज्ज राजनेता मैंने नहीं देखे। बंद हो रही है, आपकी दुकान बंद हो कलंक रही है है आप लोग भारत के नाम पर। आपने 30 साल राजनीति करी, बताइए संसद में कानून क्यों नहीं भगवान लाए? के साथ मुझे आपने जवाब जो दीजिए। छल किया उसका अरे परिणाम आपको भोगना पड़ा है। भगवान राम के नाम पे भगवान बताइए ने संसद में दिखा कानून दिया क्यों नहीं आपको लाए? रास्ता। मुझे भगवान को मंदिर बनवाना था तो भारतीय जनता पार्टी को बिठा दिया, और आपको बिठा दिया विपक्ष का भी दर्जा नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, विपक्ष के दर्जे के लाले जिस पार्टी को पड़ गए, मुझे बताइए आप अब संसद वोट में बैंक कानून की क्यों नहीं लाए? राजनीति छोड़ देना आप चाहिए झूठ बोल रहे अजय हैं। जी। उंगली कटा के शहीद होने की कोशिश मत अरे करिए। आप जवाब लोगों की दीजिए, कोई संसद नहीं में सुन रहा कानून है, क्यों नहीं लाए? कोई नहीं सुन मुझे रहा है। बताइए पूरा देश संसद में कानून नहीं क्यों सुन नहीं रहा लाए? है, पूरा देश मानो जी सुन रहा जवाब है। दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को सुन रहा है, भारतीय जनता पार्टी की आवाज सुन रहा है। अंडमान निकोबार से केरल क्यों नहीं लाए? और अटल कश्मीर बिहारी तक, वाजपेयी कानून क्यों अटक नहीं से लाए? कटक संसद तक। में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपके अरे 1000 हमने तो करोड़ उसके के लिए कार्यालय बन संघर्ष गए। किया। भगवान राम टेंट में बैठे रहे। अरे ये आपकी आपको शिला राजनीति थी। पूजन के लिए भगवान आपने राम क्या का क्या श्राप फरमाई लगेगा दी? भारतीय जनता पार्टी उन पे को। तो कुत्ते आपने जाके 5 बैठे स्टार हैं। कार्यालय बना लिए और भगवान राम को टेंट में बिठा दिया। अरे भगवान हम बात देख कर रहे रहे हैं, हैं ये राम राजनीति है, बताइए देखिए, कानून क्यों नहीं लाए? अभी ये भगवान आप दोनों मेहमानों का, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि एक वक्त था कि राम मंदिर का मुद्दा सियासी था, वो तस्वीर अभी भी नहीं बदली। हालांकि अब जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने अभियान शुरू किया है, धन संग्रह का, आस्था का अभियान शुरू किया है, और अपील की जा रही है कि उसमें आप 10 रुपए से लेकर और फिर जितनी आपकी हैसियत है उतना अंशदान कर सकते हैं, और राम मंदिर के निर्माण में अपनी हिस्सेदारी भी, अपना अंश भी दर्ज करा सकते हैं। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।